एलोगेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको हम एलिगेशन की हेल्प से करेंगे। और जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ हिज सेविंग। एक व्यक्ति का जो खर्च है वो उसकी सेविंग का 3/2 है। एंड आगे पढ़ते हैं, हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%। उसकी इनकम को है 10% बढ़ा दिया जाता है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, और उसका एक्सपेंडिचर जो है 12% बढ़ा दिया जाता है। तो पूछ रहा है फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसकी सेविंग पर, उसके जो बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चे देखो, इसमें आपको 3 चीज़ें दी गई है। पहली चीज़ आपको इसमें एक्सपेंडिचर दिया गया है, दूसरी चीज़ इसमें आपको इनकम दी गई है, और तीसरी चीज़ आपको सेविंग दी गई है। अगर आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनकम का, इनकम बराबर होती है बच्चे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये 3 चीज़ें आपको याद होगी कि इन 3 चीज़ों से मिलके आपकी जो एक फॉर्मूला बनता है, इनकम कैसे बनती है कि आपने खर्च कितना किया एक्सपेंडिचर, और सेविंग आपने कितने किया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक एलिगेशन का। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर बोला है, एक्सपेंडिचर जो इसका है वो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 3/2 टाइम्स ऑफ हिज सेविंग। एक व्यक्ति का जो खर्च है वो उसकी सेविंग का 3/2 है। 3/2 इतना बोला है। धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, उसने पहली लाइन में बोल दिया कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी सेविंग का 3/2 है। बच्चे, अगर इस सेविंग को हम इधर लेके आए तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय सेविंग बराबर कितना आएगा बच्चे, 3/2। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि उसका एक्सपेंडिचर अगर वो 3 करता है तो उसकी सेविंग 2 रुपये है। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इधर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर, इधर लिखेंगे हम सेविंग। यहाँ पर इन दोनों का अनुपात लिख देंगे कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है। तो अनुपात कितना है बच्चे, एक्सपेंडिचर 3 रुपये है और सेविंग 2 रुपये है। बच्चे, इसके नीचे हम लिखते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा या घटा, और यहाँ पर सेविंग कितने परसेंट बढ़ी या घटी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, अनुपात, और यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा या घटा, और सेविंग यहाँ पर कितने परसेंट बढ़ी या घटी। ऐसे समझ में आ गई। बीच में हम रखेंगे इनकम को। इनकम बीच में आती है, क्यों आती है, क्योंकि ये एवरेज होता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग जब मिलके बनती है तो वो इनकम से बनती है, इसलिए बीच में इनकम आता है। बीच में इनकम को रखेंगे, और इनकम में भी हम ये देखें कितने प्रतिशत इनकम बढ़ी या घटी। यानी कि कुल मिलाकर आपको अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो यहाँ पर बीच में ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो आता है, ये आता है कि कौन सी चीज़ कितनी बढ़ी या घटी, कौन सी चीज़ कितनी बढ़ी या घटी, कौन सी चीज़ कितनी बढ़ी या घटी। इतना बात समझ में आ गई है। तो आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अनुपात ऊपर होता है एक्सपेंडिचर सेविंग का, वो ही अनुपात नीचे होगा एक्सपेंडिचर सेविंग का। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर सेविंग का ऊपर अनुपात 3:2 का है तो नीचे भी 3 और 2 का ही होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये हमेशा होगा ऐसा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%। उसकी जो इनकम थी बच्चे वो 10% बढ़ जाती है। यानी कि 10% यहाँ पर हमने बढ़ा दी उसकी इनकम, यहाँ पे 10% बढ़ गई इनकम। ठीक है, आगे क्या बोलता है, द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12% बढ़ जाता है। यहाँ पर 12% बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या कि फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। उसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें ज्ञात करना है। यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, इसको निकाल दिया तो कैसे करेंगे बच्चे। आप यहाँ देखो आप कि अगर इस 12 में से मैं ये 10 घटा दूँ, यानी इस 10 में से अगर मैं 12 घटा दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 2। और आपने देखा कि 2 का मान अगर 2 आता है तो 3 का मान कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 2 बराबर 2 है तो 3 बराबर 3 होगा, क्योंकि 2 का 1 गुना 2 आएगा तो 3 का 1 गुना 3 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे अगर 12 को और 2 को घटा के 10 आता है, 12 में से 2 घटा के 10 आता है, तो अगली बार आपका जो आंसर आएगा वो इसको और इसको जोड़ के आएगा।
यानी अगर इन दोनों को घटा के ये बीच वाली संख्या आती है तो इन दोनों को जोड़ के बीच वाली संख्या आएगी। समझ गए बात को? दोबारा बताता हूँ, अगर इस 12 को और इस 2 को घटाने के बाद 10 आया है तो यहाँ पर इस 3 को और इस x वैल्यू को जोड़ के 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की क्या मैं मान रखूँ कि 10 आ जाए, तो यहाँ पर मुझे रखना होगा 7, तभी जाके x + 3 = 10 होगा। समझे? तो यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा x का मान, तभी इन दोनों को जोड़ के 10 आएगा। समझे? मैं तीसरी बार बता देता हूँ इसका क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस 12 को और इस 2 को अगर घटा के 10 आया है तो अगली बार इस 3 का और इस 7 को जोड़ के 10 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 7। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द आंसर कि उसकी जो सेविंग होगी वो 7% से बढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।